Hey guys, welcome back to my channel. फिर से एक न्यू रिएक्शन और कल का रिएक्शन से तो सच में मुझे भी बहुत मजा आया और आप लोगों ने कितना प्यार दिया है उसको, बाय गॉड मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रही थी बिकॉज इतने दिनों बाद आप लोगों ने फिर से वही प्यार दिया है जो लास्ट मंथ मुझे मिला था। तो सोचा भाई अगर आप लोग पूरे उसमें हो जोश में देखने के लिए तो मुझे भी तो पूरे जोश के साथ आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करना चाहिए। सो इसलिए आज फिर न्यू रिएक्शन तरोताजा जो आज की ही वीडियोस को लेकर होगा और जो सबसे बड़ा मैडम ने कल रात को क्रिएट किया है कि भाई शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए और वो भी पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है। तो पब्लिक का क्या कहना है वो देख लेते हैं। तो पब्लिक ने ये कहा है कि भाई तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो दीदी को लगता है कि भाई वो सब उसमें से कुछ हेटर्स ने भी कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे ये बताओ कि तुमको कैसे पता कि हेटर्स ने भी कहा है कि शादी कर लो। अगर आप अपने आप को इतना ही अच्छा समझती हैं और आपको लगता है कि सब कोई आपको पसंद करता है चाहे हेटर्स हो फिर भी वो आपके लिए सोचते हैं, हेटर्स सोचते हैं बट आप उनका ओपिनियन कैसे जान लेती हो अपने आप, कुछ जादू तो नहीं करती। और जो आजकल आपने अपनी वीडियो में चला के रखा हुआ है मुझे म्यूजिक से भी कुछ हो रहा है, कुछ अलग सुनाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है लोगों को गुमराह करने के लिए। भाई ऐसा क्या हो गया इसके दिमाग में जो ये लड़की सेटेबल नहीं हो पा रही है, जो इसका सेट नहीं हो पा रही है, पागल तो नहीं हो गई कहीं अकेले रह रह के इसको आत्माएं दिखने लग गई हैं, शायद इसको म्यूजिक से टेंशन अलग हो रही, डिस्ट्रैक्शन हो रही है म्यूजिक से। वाह भाई वाह, पूरी तो तुम्हारी फैमिली म्यूजिक से बिलोंग करती, कोई गा रहा है कोई डांस कर रहा है और तुम्हें म्यूजिक से डिस्टरबेंस हो रही है। चलो गाइस, आज रिएक्शन थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर चुका है और आज मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। मे बी आप लोगों को पसंद आएगा और ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सुबह के जो फर्स्ट व्लॉग मैडम ने पोस्ट किया। फर्स्ट व्लॉग में मैडम ने पोस्ट किया कि वो अपने रूम को सफाई कर रही हैं। बट मैं एक सफाई से कहूँ जो मैंने उनके लास्ट हमेशा नोटिस किया है वीडियोज में, कल मैंने अपनी लाइव में भी यही बात बोली थी कि तुम लोग नोटिस करते हो कि हर वीडियो में झाड़ू पड़ी ही दिखाई देती, कई बार एक कई बार दो। आप हमेशा चेक कर लेना, चाहे वो उसका पहले वाला घर हो, मायके वाला घर हो या अब वाला घर हो, हमेशा झाड़ू सिर्फ पड़ी ही रहती है पैरों के अंदर, पैरों उस पे आता है या ये उसके ऊपर घूम रहे होते हैं, बच्चा जमीन पे खेल रहा होता है और मैडम की झाड़ू हमेशा पड़ी ही रहती है रास्ते के अंदर। तो क्या ये सही है? और आपको पता नहीं है कि झाड़ू जो है एक लक्ष्मी का रूप है, आप उसे पैरों में नहीं ले सकते, पर मैडम को शायद ये पता नहीं है। वैसे तो वो बड़े हिंदू रीति रिवाजों की बहुत बात करती हैं, तो मैडम क्या पता आपको ये भी नहीं पता है क्या हुआ ये भी नहीं पता आपको कि झाड़ू को आप पैर नहीं लगा सकते। अगर झाड़ू को पैर लग जाता है तो उसको ये किया जाता है क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन इसको लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज नोटिस करी। और दूसरी चीज क्या, मैडम 4 दिन से एक ही कपड़े, जब से ये अपने वहां से आई है घर को छोड़कर आई है तब से मैडम के तो कपड़े ही चेंज नहीं हो रहे हैं। क्या बात, चलो नहाना तुम पहले भी नहीं नहाती थी, कपड़े तुम पहले भी चेंज नहीं करती थी, बट तुमने कहा कि भाई तुम कपड़े तो चेंज नहीं करती हो बिकॉज तुम्हारा मन नहीं करता। तो मन ये कैसे कर जाता है कि मैं पार्क में जाके वीडियो बना लूं। और आज तो मैडम ने दुपट्टा लिया हुआ था, सीरियसली वही मम्मी का। चलो कोई नहीं, जिसका मर्जी लिया है दुपट्टा लिया। आप तो खुद कह रहे हो कि आप कंफर्टेबल नहीं होते दुपट्टे के साथ, तो आज क्या हो गया, अपने आप को अबला नारी दिखाना है कि आप एक अबला हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका दिमाग कहाँ चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और चुन्नी लेकर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप कितनी तंग हो चुकी हो। मैडम को शादी का भूत सवार है। कल की वीडियो मैंने क्या कहा था, बहुत लड़के लड़की हो रही है, आगे ना रात को वही बात कि मैडम को अब मैरिज करनी है, मूड बन रहा है। कहाँ 2-3 सालों की तुम बात कर रही थी, अभी मैं नहीं करूंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मैं नहीं करूंगी। लास्ट ईयर की बात, लास्ट क्या 6 महीने पहले की बात है, तुमने अपना स्टेटमेंट जारी किया था, मैं नहीं करूंगी, हो गई जो हो गया, मैं और मेरा बच्चा हम अकेले रह लेंगे, मुझे इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है। अब क्या हो गया, खुद की कमियां खलने लग गई हैं अब कि अपनी खुद की जो चीजें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। भाई अब इतना बड़ा प्रेशर है, कैसे सब कुछ मैनेज करोगी, यूट्यूब तो ढलने लगा है।
यूट्यूब तो डाउन जाने लगा है, अब किसके सारे जिंदगी निकालनी है। उसकी चोट में आके तो सबको बोल दिया था कि मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेली हूँ। अब फिर से इसका वही शुरू हो गया गाइज, यही चीज इसकी फिर से शुरू हो गई है। आज इसने अपनी वीडियो में ये बोला कि भाई मेरे को ससुराल वालों से पहले भी सपोर्ट नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है, और जितना मैं कर रही थी मैं अपने आप कर रही हूँ, तो मुझे आगे अपने बच्चे के लिए खुद ही सोचना है। तो मैडम आपको किसने कहा कि आपको पहले ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे थे, या आपने तो पहले ये भी कहा था कि आपके पास तो कोई गोल्ड नहीं है, आप कुछ भी लेकर नहीं आई, और अपनी परसों की 10 की वीडियो में आप ये कह रही थी मेरे पास जितना भी गोल्ड है वो मैं सेल कर दूंगी। आप अपनी बातें खुद क्यों भूल जाती हो, फिर आप खुद औरों को बोलते हो कि भाई लोग मेरे पे रिएक्शन देते हैं, बिकॉज आप चाहती यही हो कि लोग आप पे रिएक्शन दें, आप सबकी नज़रों में आओ, बिकॉज आपको अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। शादी का भूत सवार हो गया लड़की के ऊपर, कर कम्युनिटी डाल दी है कि भाई मैं शादी करूं या नहीं, लोगों ने कहा कर लो। मतलब हमेशा हर चीज़ तुमने अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू ही करी है ना लाइफ में, कि भाई अगर सब्सक्राइबर्स ने कहा है तो बैठ जाओ, सब्सक्राइबर्स ने कहा है तो खड़े हो जाओ। और लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे बहुत हल्के में लेती हो मैरिज को, कि तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता मैरिज हो ना हो। तुमने तो लोगों को ऐसी गाइडेंस दे रखी है कि आप बिफोर मैरिज भी अपनी मैरिज वाली चीज़ें फुलफिल कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट रहो, अपने पे डिपेंड रहो, दैट्स वेरी गुड। बट आप जो तरीका बता रही है ना वो बहुत गलत बता रही है मैडम। आपने अपनी शादी को लेकर इतना कॉमन कैसे कर दिया कि मैं शादी करूं या नहीं, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लोगों ने कहा है, किसी ने कमेंट किया उसको, किया भी या नहीं, या वो अपना ओपिनियन बता रही है, किसी ने कमेंट किया उसको भाई मत करना, जिंदगी खराब हो जाएगी, लॉज अच्छे नहीं होंगे। मतलब तुमको सब पता है कि सब कुछ कौन अच्छा होगा क्या नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो मेंटालिटी है ना, तुम्हारी यही है कि दुनिया में हर इंसान बुरा है सिवाय तुम्हें छोड़ के। तुम्हें ये लगता है कि हर ससुराल वाला गलत है, फिर तुमने कहा मैं हर ससुराल की बात नहीं कर रही, बट कुछ ऐसे होते हैं। बट आप कुछ की बात नहीं करती, आप कुछ में सिर्फ उनको ही गिनती हैं जो तुम्हारे साथ सही है, जो तुम्हारे नियर डियर के साथ सही है। बाकी तुमको ये लगता है हर इन लॉज फैमिली गलत ही होती है, और तुम वही सिखाने की कोशिश करती हो लोगों को। वीडियो मैडम कह रही कि हर ससुराल वाले ऐसे होते हैं, अगर मैनेज नहीं हुआ सो आई विल गो फॉर डिवोर्स। वाह भाई वाह। अरे अगर तुमने पहले ये चीज सोच ही ली है कि भाई अगर तुम्हारी नहीं बनी उसके साथ तो आप डिवोर्स कर लोगी, तो आप क्यों किसी और की भी जिंदगी खराब कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो वांटेड लिस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, और कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि लड़का अनमैरिड हो। वो तुम बहुत बार कह चुकी हो अपनी वीडियोस में कि तुम्हें अनमैरिड लड़का चाहिए, तुम्हें कोई डिवोर्स ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारी इंटरनल बातें जो तुम्हें जैसे तुम बोलती हो हमारी बातें कि हम रिएक्शन चैनल वाले क्या चाहते हैं, या तुम्हारे हेटर्स क्या चाहते हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स क्या चाहते हैं। तो मैं भी ये बोल रही हूँ कि निधि क्या चाहती है, कंप्लीट नाम नहीं लिया मैंने, तो ये चाहती है कि भाई मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छा खासा कमा रहा है। दूसरा कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए। कल तक तो ये कहती थी कि भाई मुझे नहीं करनी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं अपनी लाइफ फिर से नहीं करना चाहती उस पर, बिकॉज इन लॉज वाले ऐसे होते हैं। हस्बैंड का इसने अभी तक कोई ऐसा वो नहीं दिया, बट इसकी डिमांड्स आज भी वही हैं जैसे कि इसकी बिफोर मैरिज थी। बट एक रियलिटी है, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है दैट मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकते कि आप मैरिड हो देन आप कह सको कि मैं अनमैरिड हूँ, और बट आपकी डिमांड्स वही रहेंगी बिफोर मैरिज वाली। ऐसा नहीं हो सकता मैडम। और फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज़, आप मिल जाता है हम तो कहें बहुत अच्छी बात है, बट आप जिस तरह से रट लगाए बैठी है ना कि भाई मेरी कमिटमेंट्स होंगी अगर वो मेरे सही रहा, मतलब तुमको चाहिए जोरू का गुलाम जो तुम्हारे इशारों पे नाचे, नॉट बिकॉज कि तुम्हारी सास ससुर जो आगे होने वाले होंगे उनके उस पर या उनकी वो बात सुननी। तुम्हें ये चाहिए अगर उसने मेरे थ्रू वर्क किया, मेरे को माना, मेरे को सब कुछ दिया लाइफ में, सो मैं उसके साथ जाऊंगी, उसके साथ रहूंगी, उसके साथ सब कुछ सेट रहेगा मेरा। अदरवाइज उसने कहीं भी इधर उधर होने की कोशिश करी तो मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। और यही तुमने अपने आप को कंपेयर कर लिया श्वेता तिवारी से, बट आपने अपनी उस आवाज को बंद कर दिया। क्या बात,
नॉर्मल बंदों से तुम अपने आप कंपेयर नहीं कर सकती, हमेशा अपने आप को उन बॉलीवुड स्टार्स में गिना जाता है। मुझे सच में इस औरत की समझ नहीं आती। लोग कहते हैं जैसे हमारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, हम कहते हैं भाई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बट इसने सिर्फ वही लोग देखे हैं जो टीवी पर आते हैं। ये टीवी की दुनिया में जीने वाली औरत है जो सब कुछ इसको टीवी पर ही दिखाई देता है। अगर किसी की हाइट से इश्यूज है तो ये एग्जाम्पल देंगी, ऐसे कैसे हो सकता है हाइट इशू, वो भी तो बड़ी स्टार्स है, उनकी भी तो हाइट इतनी बड़ी है। हर कुछ अपने आप को, मॉडलिंग में इसने अपने आप को कंपेयर करना है, हाइट में से अपने आप कंपेयर करना है। एंड अब रही बात अपनी पर्सनल लाइफ की, तो मैडम ने उस आवाज को म्यूट कर दिया। बट मैंने पढ़ लिया आप लिपसिंग क्या कर रही थी। मे बी आपकी ऑडियंस ने भी नहीं पढ़ा है। आप श्वेता तिवारी की बात कर रही थी ना, मैंने तिवारी आपके मुंह से सुना तो मैं समझ गई कि आपने किसकी बात करी है। उनके साथ भी ऐसा तो, बट मैडम आप और उनमें बहुत फर्क है। आपने उनकी पर्सनल लाइफ जाके देखी है क्या, या बाहर से तुमने ये सोच लिया है कि अगर वो ऐसा करे तो मैं भी ऐसा कर लूं, बिकॉज आप अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से तो कम समझती है नहीं और आप उन्हीं दुनिया में जीती हैं। तो अगर आपको, मैं नहीं कहती कि बॉलीवुड कैसा है क्या नहीं, तो मैंने लोगों से सुना है, तो आपको पता ही है बॉलीवुड का काला सच क्या है या टीवी दुनिया का काला सच क्या है। तो मे बी आप उसी काले सच में रहने की बात करती हो, तभी आपको कालिया याद आता है ना। यही बात है ना, इसलिए आप कभी भी नॉर्मल पर्सन वाली बात नहीं करती हैं। और जो रही बात ही, मैंने कुछ ग्रुप ज्वाइन करे हैं, चलो उसको ग्रुप को 2 सेकंड के लिए रोको। बुक्स बुक्स बुक्स, तुम मुझे ये बताओ, तुमने आज तक कौन सी बुक्स पढ़ के कोई ऐसी चीज फॉलो करी है जो तुम आज तक फॉलो करती आ रही हो? बिकॉज जिस तरह से तुम कर रही हो ना, मतलब तुम बहुत गलत बुक्स पढ़ रही हो। और मोटिवेट कोई ऐसे करता है गलत बुक्स पढ़ के? तुम जो पढ़ रही हो, तुम कहते हो मैं जो बुक्स बताओ, मुझे बुक्स बताओ, मुझे बुक्स बताओ। तुम ये बुक्स पढ़ रही हो तो उन राइटर्स के नाम बताओ जिनको तुम बदनाम कर रही हो कि भाई अगर ऐसी बुक्स पढ़ लोगे ना, कहने को तो मोटिवेट बुक है, बट अगर उनका रिएक्शन ना, मतलब उसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है ना इस दुनिया जैसा, तो प्लीज मत पढ़ो, जिंदगी खराब हो रही है। उन लोगों को भी मैं कहूंगी जो इस जैसी बुक्स पढ़ते हैं, भाई इससे अच्छा है कोई बुक्स पढ़ो ही मत। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, अपनी लाइफ में खुश रहो, सीधा फंडा अपनाओ, ना कि बुक्स पढ़ के। बिकॉज अगर आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि हम लाइफ में मोटिवेट हो सकते हैं, रहा सामने आप लोग एग्जाम्पल कि वो किस तरह की बुक्स पढ़ रही है और उस पर किस तरह का असर जा रहा है बुक्स पढ़ने का। बिकॉज जो पढ़ रही है उसको तो आजकल जो 2-4 दिन से वो पढ़ रही है, उसमें वो कुछ जादुई दुनिया का खेल खेलने की कोशिश कर रही है कि हाय मेरे साथ ऐसा है, मुझे म्यूजिक डिस्टर्बेंस दे रहा है। वाह भाई वाह, अलग नजारे तेरे दुनिया, अलग नजारे, क्योंकि तुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। क्या करेगी तू अब, क्या करेगी? तुझे तो वो वाला गाना कहना चाहिए, क्या करूं मैं मर जाऊं। आगे तुम अपने आप गिल लो, फीलिंग्स तो तुम्हारी है ही नहीं किसी के लिए। नॉर्मल इंसान की मैं फिर भी समझू, बिकॉज तुम नॉर्मल हो ही नहीं। एक रूम करके मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे को बीमारी हुई क्या है, मुझे ये बताओ। और रही बात गरीब 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 गरीब, इसने पहले एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें इसने स्पेशली कहा था कि मैं गरीब नहीं हूं, कहा था ना। और आज मैडम ने उसी को ही टाइटल बना के डाल दिया, गरीब है तो क्या हम फ्रूट्स नहीं खा सकते? किसने कहा आपको कि गरीब फ्रूट नहीं खाता? और क्यों आपने गरीब को इंसल्ट कर दिया, गरीब फ्रूट नहीं खाता, मैं गरीब हूं तो फ्रूट्स खा रही हूँ। और आप तो अपने आप गरीब में गिनती रही हो, आपको तो बहुत इंसल्टिंग लगता है अगर आप कोई गरीब कह दे तो अब आप गरीब का सहारा लेकर, गरीब वर्ड्स का सहारा लेकर क्यों अपनी वीडियो का टाइटल डाल रही हो, क्यों थंबनेल लगा रही हो ऐसा कि तुम्हें कोई थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए गरीब होने के? उस पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बिकॉज सबको पता है कि तुमने अपने आप को साफ डिक्लेयर कर रखा है, यू आर नॉट बिलोंग्स टू गरीब फैमिली, ठीक है? क्योंकि तुमने खुद कह रखा तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई गरीब कहे। एंड गरीब होना यार, मुझे समझ नहीं आता क्या ये गरीब, क्या ये अमीर जो इसको दुखी देता है। एक ऐसा ही, मैंने सच में ऐसा ही कह रही हूँ, ऐसा मैंने फर्स्ट ऐसा इंसान देखा है यूट्यूब के ऊपर जिसने गरीब और अमीर को बीच में लेकर आ रहा है। और पता नहीं यूट्यूब क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, जो ऐसी चीजें लेकर आ रहा है इसके अंदर। क्यों इसकी बकवास को यूट्यूब अलाउ कर लेता है, क्यों इसके षड्यंत्र को यूट्यूब अलाउ कर लेता है? बिकॉज जिस तरह की बकवासें करती है, सीरियसली वो यूट्यूब पे सुनने लायक है ही नहीं, नहीं सुनने लायक है।
ये ऐसे लोगों को डायरेक्शन देती है कि लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें, बिकॉज इसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। हर किसी का अपना एक लाइफ का एम है, इसके एम हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन चेंज होते हैं। रात को ये कहती है कि मेरे को नींद नहीं आती, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, बिकॉज इसको डरावने सपने आते हैं, बेचारी को अकेले रहना है। अरे अकेले से याद आया, अब तो भाई अकेला पड़ गया ना तुम्हारा, कंटेंट तो उसका तुम्हारे घर आ गया। भाई तभी तो गुस्से में बैठा हुआ तुमसे, तभी तो घुसने नहीं दे रहा तुम्हें अपने घर में। किसको कह रही थी आज भाई हैप्पी बर्थडे, क्या हुआ? आज भाई का कोई व्लॉग नहीं बनेगा? कोई व्लॉग नहीं भाई के नाम से। राखी पे तो गिफ्ट शो किया था, अब किस भाई का बर्थडे है, कौन से भाई का बर्थडे नहीं, क्या हुआ? एटलीस्ट कुछ तो डालो। जब तुमने गिफ्ट दिया था, चिप्स बिस्किट्स जो तुम लोग खुद ही खा गए थे गिफ्ट्स के नाम पर, अब क्या हो गया भाई को अब कोई गिफ्ट नहीं देना? इतना झगड़ा हो गया तुम्हारा कि भाई को अब कुछ भी नहीं देना। भाई से दिक्कत हुई है ना, बाप नाम तो बाप का लगा दिया, हर चीज में बाप का नाम लगा दो, लड़ो तुम भाई बहन, बेइज्जती करो माँ बाप की। ठीक है भाई, हमें एक बार पता है कि भाई तुम्हारे फादर पीते हैं, ठीक है भाई पी लेने दो, बार बार उसका तमाशा क्यों बनाने आती हो? किस उस पे आती हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैडम, सब तुम्हें देखने के लिए पागल हो रहे हैं? एक चीज और, इसको ये लग रहा है इसके सब्सक्राइबर्स मरे जा रहे हैं, इस मैडम की बुरी हालत में भी इसके सब्सक्राइबर्स इसको तंग कर रहे हैं। भाई दीदी वीडियो बनाओ, इसलिए ये जैसे मर्जी होता है ये बना देती है। गाइस मेरे से जैसे भी होता है ना मैं बना देती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर जान नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मन ये करता है कि मैं सारे दिन आराम करूँ। आराम उसके लिए होता है जो काम करता है, और जो काम नहीं करता ना वो जस्ट टाइम पास करता है। ठीक है, तुम ये सोचते हो कि मेरे को टाइम पास करना है, मेरे को सारा दिन पड़े रहना है, उसको आराम में मत गिनो। आराम की भी वैल्यू है, आराम उसके लिए है जो काम करते आता है या आ रही है या काम कर रही है, कर रहा है, और वो देन थोड़ी देर का ब्रेक लेता है, उसे आराम कहा जाता है। नॉट बिकॉज कि सारे दिन घर में रहो, ठीक है, कोई काम नहीं करो और बेड पे पड़े रहो और कहो कि मुझे आराम करना है। मैडम आराम की डेफिनेशन ये नहीं होती जो आप बता रही हैं लोगों को कि मेरा मन करता कि मैं सारे दिन आराम करूं। ये बोला करो मेरा मन करता है मैं सारे दिन बेड पर पड़ी रहूं और मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं अपना रोना धोऊं। रोना तो अब कहाँ, अरे कहाँ, अब तो रोना तो रहा ही नहीं दुनिया में। लो जी, बन गई ना बात, अब तो रोना रहा ही नहीं आपकी दुनिया में, बिकॉज आपने खुद ही तो कहा था। अब तो आप बहुत रिकवर कर चुकी हैं। और आप मुझे ये बताओ, 1 साल हो गया ना, 1 साल हो गया, तुमने बीच में अभी जब तुम्हारे व्यूज ठीक ठाक चल रहे थे ना, देन आप बहुत खुश थी भाई। उस टाइम इसको सनी याद नहीं करना था, बिकॉज मेरे को सनी याद आ जाएगा, इसलिए मैं फोटोज नहीं लगा रही। तो अब आप वाईटी पे उसकी फोटोज क्यों डाल रही हो? किस लिए? क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों में मैडम का मन था कि भाई मैं कुछ कर डालूं, इससे थोड़े से अगले टाइम पे 1-2 महीने बाद कि मैं कुछ कर डालूं, मैं कुछ कर लूं। तब समझ आ रहा था जिसका सहारा लेकर आई थी उसने भी सहारा दे दिया। अब वो नहीं है किसी भी रीजन से, बट एटलीस्ट अब तो उसका यूज करना छोड़ दो। कब तक यूज करोगी? और जब तुम्हें लगता है तुम उसका यूज कर सकती हो तब तुम उसको यूज पे डाल देती हो। जब तुम्हें लगता है कि अब जरूरत नहीं है रोने धोने की, अब जरूरत नहीं है फोटो पोस्ट करने की, तब तुम कुछ भी नहीं डालती। तब तुम्हें अपनी मॉडलिंग की फोटोज डालनी है। अब कहाँ गई वो मॉडलिंग की फोटोज? क्या हुआ उस मॉडलिंग का? मेरे को तो समझ नहीं आया। टाइटल तुमने डाला था मॉडलिंग के लिए कि भाई मैं बताती हूँ क्या हुआ मॉडलिंग का, और कुछ भी नहीं बताया। फोटोज दिखाई चलती बनी। क्या फोटोज थी यार, सीरियसली। किसको पसंद आई ये बताना जरूर। मुझे नहीं आई, एक भी नहीं आई। तो मेरे को ना कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही थी देख के फोटोज को। एंड अभी उसका रिएक्शन मैं नेक्स्ट उसमें दूंगी। फोटोज को लेके मुझे क्या रिएक्शन आया और तुम्हारा क्या रिएक्शन आया मुझे कमेंट में बताओ। देखते हैं मेरा रिएक्शन और आपका रिएक्शन मैच करता है या नहीं करता, बिकॉज मुझे बड़ा नेक्स्ट में बताऊंगी। तो यार गाइस, दिस इज माय रिएक्शन। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, जैसे कल प्यार दिया था। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।